क्या ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि बचपन से आपने हिस्ट्री की बुक्स में ये पढ़ा है कि शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया है। जनरल नॉलेज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी ताजमहल किसने बनवाया, वहाँ पर भी आता है शाहजहां ने बनवाया। लेकिन अब आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर एक विवाद सा छिड़ चुका है। वो विवाद क्या है? एक पिल यानी एक याचिका दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि आप इतिहास को दोबारा से दोहराएं और ये बताएं कि ताजमहल किसने बनवाया था। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बचपन से हमने पढ़ा है और इतिहास कभी गलत होता है, लेकिन अब आपको बता दूं कि इतिहास को बदलने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोबारा से ये पता करिए कि ताजमहल किसने बनवाया है। आज दुनिया भर के लोग जो है वो इस ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं और 7 वंडर्स की लिस्ट में भी आप जानते हैं कि ताजमहल का नाम जो है वो शामिल है। ताजमहल इतना खूबसूरत है और आप भी देखते हैं कि वाइट मार्बल से बना हुआ है, जिसे बनने में लगभग बहुत साल लग चुके हैं। लेकिन आज इस पर एक विवाद है और विवाद करने वालों का नाम भी मैं आपको बता दूं कि वो चाहते हैं कि एक बार ये याचिका जो है हिंदू सेना राष्ट्र के अध्यक्ष है सुरजीत सिंह यादव, उनकी ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में ये दावा किया गया है कि ताजमहल जो है उसका इतिहास पूरी तरह से गलत है। ताजमहल के इतिहास को दोबारा से फ्रेम किया जाए और हिस्ट्री की किताबों में ताजमहल के इतिहास को पढ़ाया जाए। जहां आगे आपको बता दें कि शाहजहां की पत्नी का नाम भी यहाँ पर आपको बता दें कि अपनी याचिका में कह रहे हैं कि आलिया है, यानी शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज़ नहीं है, शाहजहां की पत्नी का नाम जो है वो आलिया है। यानी आपको बता दें जब इतिहास लिखा जाता है सिर्फ एक किताब में इतिहास नहीं होता, आप इतिहास को पढ़ने के लिए अलग अलग किताबों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष है सुरजीत सिंह यादव, उन्होंने अलग अलग किताबें पढ़ी हैं, जिस एक किताब में ये बताया जा रहा है कि मुमताज़ जो है वो नहीं है शाहजहां की बीवी, शाहजहां की बीवी जो है वो आलिया है और वहाँ पर मुमताज़ का कोई जिक्र भी नहीं है। अब जंग जो है वो यहाँ से छेड़ी जाती है, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, ये है पूरा मुद्दा। आप कहते हैं इतिहास में शाहजहां ने, लेकिन यहाँ पर इतिहास के ऊपर सवाल उठाकर ये कहा जा रहा है कि दोबारा से इस पर पुनः विचार कीजिए कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया। और आज आपको बता दें कि इस केस पर सुनवाई चल रही है। इस केस पर सुनवाई है कि बताइए ताजमहल बनाया तो बनाया किसने। इसमें एक नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें राजा मान सिंह का नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। याचिका में ये दावा किया गया है कि ताजमहल का जो रूप है इसे जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। और आप भी जानते हैं देश में एक दौर था जब मुगल आए थे, उन मुगलों के इतिहास से जोड़ा जा रहा है कि ये महल जो है वो राजा मानसिंह का था, जिसके बाद मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया और इसका नाम जो है वो ताजमहल रख दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब आप रिपोर्ट देखते हैं, यही कहना है यहाँ पर कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखिकार की रिपोर्ट देखें, उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास की किताबें देखें, जिसमें ताजमहल में ये बताया गया है कि मुमताज़ का नाम कहीं भी नहीं है। मुमताज़ की जगह पर शाहजहां की बीवी का नाम आलिया है और यही इतिहास में यहाँ पर बताया गया है। अब आज का दिन क्यों खास है? आज मैं आपको खबर सुना रही हूँ, आज शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन इसीलिए खास है क्योंकि आज ताजमहल के मुद्दे पर सुनवाई होनी है और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की जो आज यहाँ पर बेंच बैठेगी, वो आज इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। और सुरजीत सिंह यादव की बात करते हैं, उनका दावा ताजमहल को लेकर जो है, उन्होंने कहा है कि ताजमहल का जो प्राचीन काल है उस पर अध्ययन करिए और राजा मानसिंह का जो महल है, कहीं पर आपने इतिहास में पढ़ा है कि उसके महल को डिमोलिश किया गया, उसके महल को तोड़ा गया, या ताजमहल के बनने का इतिहास है? उन्होंने कहा कि बनने का इतिहास नहीं, कंस्ट्रक्ट करने का इतिहास है, जिसे बनने में 17 साल लग गए। जब हम आगे आते हैं, आलिया बेगम जो है वो शाहजहां की पत्नी है, ऐसा कहा है उन्होंने अपनी प्ली में। राजा मानसिंह की हवेली को किया गया था ध्वस्त, क्या ये इतिहास है? सुनिए, इसमें यह भी कहा गया है कि जब आप प्राचीन काल में जाते हैं, मुमताज़ महल का मृत्यु शरीर राजा जय सिंह की भूमि परिसर के भीतर एक गुंबद के नीचे रखा गया था, वहीं पर एक तहखाने में दफनाया गया था। ऐसा कोई भी यहाँ पर उदाहरण नहीं है जो बताए कि राजा मानसिंह की हवेली को ताजमहल में निर्माण किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एक अहम रोल प्ले करेगी यहाँ पर। अब मैं आपको ये भी बता दूँ सवाल क्या है। सवाल सुनिएगा, बहुत दिलचस्प सवाल है, आपको भी लगेगा कि आपने क्या इतिहास पढ़ा है। इस इतिहास में ये कहा गया है कि मुमताज़ महल की मौत के 6 महीने के बाद उनके शरीर को ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में दफनाया गया था, क्योंकि आगरा का महल 1648 में पूरा हुआ
और 1648 में 17 साल लगे थे पूरा होने में, जबकि मुमताज़ महल का 1631 में यानी 1631 में निधन हुआ और 6 महीने के बाद उन्हें मकबरे के अंदर जो है तहखाने में दफनाया गया था। यह तर्क दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इसमें बहुत मायने रखती है। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा, वो इतिहास मैंने पढ़ा, वो इतिहास पूरे भारत ने पढ़ा, लेकिन अब देश की जो इमारतें हैं उनके इतिहास को बदलने की बात हो रही है। आज ताजमहल के मुद्दे को लेकर सुनवाई है कि ताजमहल का इतिहास सही नहीं है। आज देखते हैं कि सुनवाई में क्या आता है, लेकिन आपको बता दें कि सुनवाई में जो भी आए, लोगों को अपने यहाँ के इतिहास बदलने में मज़ा बहुत आ रहा है। अब देखते हैं राजा मानसिंह के महल को ध्वस्त किया गया था, उसकी रिपोर्ट सामने आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। और ताजमहल के बारे में, यानी जो आप जाते हैं ना दिल्ली के आगरा में बहुत से लोग गए हैं, बहुत बार ताजमहल देखा। बताइएगा ताजमहल के बारे में हिस्ट्री तो ज़रूर पढ़ी होगी आपने भी वहाँ पर जाकर।